हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं दीप संधू एजुकेशन गुरुजी 2.0 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होगा। इसके अंदर हमने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जोड़ा है, जो सभी ट्रिक से या बेसिक रूल से आप निकाल सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 60 और 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ए 272, बी 284, सी 351 और डी 414। आपको इनसे बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आपको बता दें अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक से और स्वयं से भाग होती हैं, अन्य किसी संख्या से भाग न हो। ठीक है, वे अभाज्य संख्या होती हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न हो। तो बताइए। तो चलिए सोल्व करते हैं। 60 और 80 के बीच 5 ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं जो न अन्य किसी संख्या से भाग हों, वे केवल स्वयं से और एक से भाग होती हैं। तो कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। 60 और 80 के बीच आने वाली संख्याएं हैं 61, 67, 71, 73, 79। और जब इनको जोड़ा जाता है तो इनका सम कितना निकलता है 351। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 351, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है, ये बताना है। तो अब देखिए, व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम होता है किसी का उल्टा, यानी कोई संख्या क्या है एक्स है, तो व्युत्क्रम क्या होगा उसका 1/x। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रखा है कि एक धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या मान ली हमने, x मान ली। आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। धनात्मक संख्या हमसे 4 कम करने पर उसके व्युत्क्रमांक यानी कि 1/x का कितना हो जाती है 21 गुना हो जाती है। हमने ये करना था, लेकिन हम इसे ऐसा करेंगे ना तो क्वेश्चन क्या होगा, लंबा पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पर हम किसी ऑप्शन को रख के देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, हम यहाँ पर रख लेते हैं जैसे 7। इससे जो 4 से बड़ा ना वही ऑप्शन रखते हैं, 7 रख के देख लेते हैं। ठीक है, दोनों जगह पर दोनों एक्शन है, यहाँ पर हम 7 रख के देख लेते हैं। यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, तो इससे एक कटेगा, कितना बचेगा 3। और इससे 7 तिया 21, यानी कि 3। दोनों क्या हुआ, दोनों बराबर हो गए, तो उत्तर क्या होगा यही होगा। तो हमें देख लेना है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी रख के देख सकते हैं। 7 में से 4 बराबर है 1/7 इंटू 21, ये 3 बच गया। और यहाँ से कटा ये, तो ये भी 3 बच गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हमें बतानी है कि 5 से विभाजित होने वाले क्रमागत 3 संख्या, क्रमागत का मतलब लगातार 3 संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो रही हैं, और उन सभी तीनों संख्याओं का योग कितना बनता है 225। ठीक है, और उनमें हमने बताने सबसे बड़ी संख्या। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं, और ऑप्शन से ज़्यादा आसान भी रहेगा। पहले हम देखते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या है क्या, 85 है। 85 से हम दो संख्याएं कम लेंगे। 85 से 5 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या फिर 80, और उसके बाद ये, तो हम तीनों को जोड़ेंगे। अब इसका जोड़ दें 8, पीछे पीछे वाले अंकों को जोड़ते हैं, 5 और 5 10, तो अंत में आई 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 5, तो 85 तो इसका नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके बाद कौन सी संख्या थी 80,
80 के बाद 75 और 70, इन 3 संख्याओं को जोड़ के देखेंगे। ठीक है, 5 जोड़ते हैं तो इकाई का अंक आ गया 5, यानी कि चांसेस ज़्यादा हैं। 8, 7 और 7 कितना हो गया 22, यानी कि उत्तर क्या होगा 225। ये हमारा सही उत्तर होगा। यानी कि बड़ी संख्या क्या मिली हमें, बड़ी संख्या मिली 80। 80 सबसे बड़ी संख्या है, उससे छोटी 75 है और उससे छोटी 70 है। ये क्रमागत 3 संख्याएं हैं जो किससे भाग होंगी 5 से, और जिनका योग कितना है 225। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 2, 5, 0, 6 और 8 ये 5 अंक दे रखे हैं। अंकों से बने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। अंकों का पुनरावृत्ति अनुमति नहीं है, यानी कि पुनरावृत्ति होती है बार बार, यानी कि दोबारा एक अक्षर को लिखा नहीं जाएगा, एक बार एक ही अक्षर का यूज होगा। तो देखिए ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। अब इसको कैसे देखते हैं। अब जो इनसे संख्या बनेगी दोनों से, यदि हम शुरुआत में 0 ये अंक है, सबसे बड़ी संख्या क्या बनाएंगे, पहले बड़ी संख्या बनाए तो बड़ा अंक 8 पहले, फिर उससे छोटा 6, फिर 5, फिर 2 और फिर 0। तो इससे क्या बनेगी, हमारी बड़ी संख्या बन जाएगी कितनी 8, 6, 5, 2, 0। छोटी संख्या बनाते हैं, छोटा अंक सबसे, लेकिन एक कंडीशन, 0 को हम पहले नहीं ले सकते, क्योंकि यदि 0, 2, 5, 6 और 8 ले लिया तो इस 0 का कोई मायने ही नहीं रहा। तो संख्या कितने अंकों की रहेगी 4 अंकों की। चाहिए हमें कितनी पूरे 5 अंकों की। तो हमें क्या होगा, हमें 2 को पहले लेना होगा। ठीक है, हमें 2 को पहले, उसके बाद 0, फिर छोटे अंक सभी। ठीक है, तो ऐसी संख्या ये बनेगी। अब इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या बनेगा, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये उत्तर किस में है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 20, 48 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, यानी कि एक x है तो दूसरी 2x है। तो बताइए उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इनमें सबसे छोटी संख्या बतानी है, यानी कि x की वैल्यू बतानी है। और दोनों धनात्मक गुणाओं संख्या कितना योग है 2448। तो हम नीचे सोल्व करके वो देख लीजिए। अब देखिए, माना प्रथम संख्या यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या है x, द्वितीय संख्या यानी बड़ी संख्या क्या है 2x। तो हमने गुणा करनी है x इंटू 2x इक्वल टू 20, 48 इसके बराबर है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी और इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 2x का स्क्वायर इक्वल टू 20, 48। यहाँ तक निकल गया। अब आगे देख लीजिए, ये 2x स्क्वायर था 2048 के आता बराबर। इससे हम इसे काट देंगे, 2 2 एकम 2, 2 0 0, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, यानी कि x का स्क्वायर इक्वल टू है 1024। और 1024 है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल कितना होता है 32 के बराबर है। तो इसका वर्गमूल क्या जाएगा 1024 किसका वर्गमूल है 32 का। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 32। ये हमारी क्या आएगी छोटी संख्या। छोटी संख्या पूछ रही है तो 32, और बड़ी संख्या पूछ रही है तो 2 गुना में 32, क्योंकि छोटी की वैल्यू x थी और बड़ी की वैल्यू 2x। ठीक है ना, x की जगह 32 और 2x पूछ रखा होता तो 64। तो हमारा क्वेश्चन का उत्तर होगा ए, यानी कि 32। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक संख्या है और उसके विविध क्रमांक का योग, यानी कोई संख्या x है और उसके विविध क्रमांक यानी कि 1/x का योग जोड़ कितना आना चाहिए 2, ऐसी संख्या बतानी है। ऐसे क्वेश्चनों को ना कम टाइम लगाने के लिए कम ऑप्शन को रख लेते हैं। यदि हम यहाँ 0 रख लेते हैं, यहाँ 0 तो 1/0 0 0 हो जाता है, 2 आना ही था, तो ये तो ज़्यादा गलत है। हम रख लेते हैं 1, रख लेते हैं 1 प्लस में 1/1, इसको जोड़ते हैं, लघुत्तम 1 आ गया। तो 1 1 2, 2/1, नीचे 1 है तो कोई वैल्यू ही नहीं, यानी कि 1 मान ली जाती वैल्यू, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ठीक है ना। तो उत्तर कितना आ गया 2। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। 2 ही पूछा था, 2 ही आ गया, तो इसका उत्तर क्या होगा 1।
यानी कि बी ऑप्शन का राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ाकर 66 हो जाती है, तो वो प्रारंभिक संख्या कितनी थी? छात्रों की प्रारंभिक संख्या हमें बतानी है। तो एक बात का याद रखना, जब किसी संख्या को बढ़ाया जाता है ना प्रतिशत में, तो 100 प्लस में बढ़ती है। 100 प्लस में जितना बढ़ाया जाए, घटती है तो 100 माइनस में घटती है, जितना घटाया जाए, याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, मान लिया छात्रों की संख्या है x, ठीक है, बढ़ाया कितना गया 20%, यानी कि 100 जमा में 20 120%, तो संख्या कितनी हो जाती है? हो जाती है 66। अब इसको काट लेते हैं, इससे 0 से 0, 2 छिके 12, 2 पंजे 10, इस 6 से 66 को काट देते हैं, कितना बचा 11। अब ये नीचे है, ये ऊपर है, इसके साथ गुणा कर देते हैं, तो 11 पंजे 55, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, x की वैल्यू 55। तो पहले छात्रों की संख्या कितनी थी? 55 थी, तो हमारा उत्तर क्या हुआ, सी इज द राइट आंसर। और आप देखना चाहते हो इसका सॉल्यूशन नीचे देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपरली सोल्व कर रखा है दूसरे तरीके से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ सकें, और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुणी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? या कोई संख्या है x में 21 जोड़ देते हैं, तो वह माने ये पहली संख्या, तो यह संख्या 3 गुणी यानी कि 3x, 3 गुणी 3x से 7 कम हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 3x है ना, तो इस x को परली साइड लेंगे, तो ये प्लस का परली साइड जाके माइनस यानी 2x रह गया, ठीक है। ये x 7 क्या है, माइनस का, 21 क्या प्लस का, इस 7 को इस साइड ले आए तो 28 हो गया, राइट। इस 2 से 28 को काट दे, कितना आ गया 14, तो x की वैल्यू कितनी बच गई 14। ये इसका सही उत्तर होगा। बाय ऑप्शन से आप निकाल सकते हैं, इसे ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ले लेते हैं 14, 14 में जोड़ देते हैं 21, ठीक है, 5 और 3 35 हो गया, ठीक है। अब क्या बोलता है, उस संख्या 14 का 3 गुना कितना होता है 42, और 42 से कितने कम करने के लिए बोला था ना 7, तो भी कितना आता है 35। ये दोनों क्या आ गए सेम, तो ये भी उत्तर आपका सही होगा। सेम नहीं आते तो आपका वो ऑप्शन ठीक नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याओं का योग 520 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाता है, यानी बड़ी संख्या को कम कर दिया जाता है, तो क्या मान लेंगे 100 माइनस 4 यानी कि 96 मान लिया जाएगा, ठीक है, याद रखना ये। और छोटी संख्या को 12 से बढ़ा जाता है, यानी कि 100 प्लस में 12 यानी कि 112% हो जाता है। तो प्राप्त संख्या एक समान होंगी, एक समान यानी कि दोनों बराबर मान ली, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपको ये बताना है। तो इसे हम कैसे देखेंगे, देखिए सॉल्यूशन कर रखा है। छोटी संख्या का 12% क्या था, बड़ी थी तो 112%, बड़ी संख्या 4% कम हुई थी तो 96%। क्या बोला था, एक समान है, तो क्या हो गया समान। छोटी संख्या भाग में बड़ी संख्या कितनी आई, यानी छोटी संख्या कितनी थी 112%, प्रतिशत यहाँ पर बस 100 लिखेंगे, इसका भी 100 लिखेंगे तो यहाँ से कट जाएगा ना, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है 100 तो आपको, ठीक है। तो 12/96, लेकिन जब छोटी संख्या और बड़ी संख्या यहाँ से पलटेंगी ना, तो ये क्या होगा उल्ट जाएगा, तो 96/112 ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद जब इनको काटेंगे 96/112 को काटेंगे तो 6/7, छोटी संख्या बराबर है, छोटी संख्या निकालनी थी तो 520 जो हमने दिया हुआ था का गुणा में 6, 520 गुणा में 6 भाग में दोनों का योग 6 7 13, 13 चौके 52, 4 इसके साथ गुणा करेंगे कितना आएगा 240। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यदि x तथा y एक संख्या यानी कि संख्या दे दी पूरी, x और y इसके भाग हैं, दो अंकों को इस प्रकार की संख्या 80 से पूर्ण भाग हो जाए, यानी कि हमें x और y के स्थान पर ऐसे अंक रखने हैं
जो 80 से पूर्ण भाग कर दे इस संख्या को। ठीक है, और हमें बताना क्या है, x जमा वाई, यानी कि दो अंक जो रखेंगे उन दोनों अंकों का जोड़ क्या होगा, हमें ये बताना है। तो इसे सोल्व कैसे करेंगे कम टाइम में। 80 को तोड़ लेते हैं। 80 क्या होता है, 8 गुणा में 10, ये होता है ना 80। जैसे आज 72 को लिखते हैं 9 गुणा में 8, ठीक है ना। 56 को लिखते हैं 8 गुणा में 7, ऐसे ही 80 को लिखेंगे 8 गुणा में 10। ठीक है, यानी कि 8 गुणा में 10 का मतलब है कि जो संख्या है वो 8 से ही भाग होनी चाहिए और 10 से भी, तभी वह संख्या जाए किससे भाग होगी, 80 से भाग होगी। ठीक है, तो हमें पहले क्या देखना है, कोई संख्या है उसका 10 से भाग कौन सी संख्या होगी, जिसका इकाई अंक क्या होगा, 0। ये तो हमें पता होना चाहिए। तो यानी कि y की वैल्यू जो इकाई अंक होगा क्या होगी, 0। ये हमें पता चल गया, y की जगह 0 मान लेंगे हम। ठीक है, अब बात आई x की वैल्यू की। अब 8 से भाग होने वाली संख्या क्या रूल है, पिछले 3 अक्षर यानी कि 7x, और हमें अब पता चल गया 0, ये 8 से भाग होनी चाहिए। हमें पता है 8 से भाग होता है 8 7 56, 8 8 64, 8 निन्मे 72, 8 निन्मे यानी कि 9 तक कितना बना, 72 बना है, पीछे 0 रह जाएगी, यानी संख्या कितनी बना है, 720। 7 यहाँ है, 0 यहाँ है, यहाँ क्या आना चाहिए, एक्स की जगह पे 2, एक्स की जगह पे 2 आ गया, तो 2 एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 0, तो उत्तर कितना बना प्लस इनका 2। तो वह कौन सा, इन दोनों का योग क्या बना, एक्स प्लस वाई का योग, तो 2 बन गया। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, 2। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और एक बात, जो हमारी वीडियो लेटेस्ट वीडियो हैं पूरे वर्ल्ड का, जिसमें भूगोल आपको मिल जाएगा आराम से, और बहुत सी अन्य वीडियो हैं, प्रमुख युद्ध हैं, उनकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो देख लीजिए, आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस।